249वां अध्याय धनुर्वेद का वर्णन। युद्ध और अस्त्र के भेद, 8 प्रकार के स्थान, धनुष बाण को ग्रहण करने और छोड़ने की विधि आदि का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं 4 पदों से युक्त धनुर्वेद का वर्णन करता हूँ। धनुर्वेद 5 प्रकार का होता है। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल संबंधी योद्धाओं का आश्रय लेकर इसका वर्णन किया गया है। यंत्र मुक्त, वाणी मुक्त, मुक्त संधारिक, अमुक और बाहुयुद्ध। बाहुयुद्ध यही धनुर्वेद 5 प्रकार के कहे गए। उनमें भी शस्त्र संपत्ति और अस्त्र संपत्ति के भेद से युक्त 2 प्रकार का बताया गया है। यजुर्युद्ध और माया युद्ध के भेद से उसके पुनः 2 भेद हो जाते हैं। सेपणी मतलब गोफन आदि धनुष्य एवं यंत्र आदि के द्वारा जो अस्त्र फेंका जाता है उसे यंत्र मुक्त कहते हैं। यंत्र मुक्त अस्त्र का जहाँ प्रयोग होता है वह युद्ध भी यंत्र मुक्त ही कहलाता है। प्रस्थ, खंड और तोमर यंत्र आदि को पाणिमुक्त कहा गया है। भाला आदि जो अस्त्र शत्रु पर छोड़ा जाए और फिर उसे हाथ में ले लिया जाए उसे मुक्त संधारित समझना चाहिए। तलवार आदि को अमुक्त कहते हैं और जिसमें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग न करके मल्लों की भांति लड़ा जाए उस युद्ध को नियुद्ध या बाहुयुद्ध कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला पुरुष जिस श्रम को जीते और योग्य पात्रों का संग्रह करे, जिसमें धनुष बाण का प्रयोग हो, वे युद्ध श्रेष्ठ कहे गए हैं। जिनमें भालों की मार हो वे मध्यम कोटि के हैं। जिनमें खड़गों से प्रहार किया जाए ये निम्न श्रेणी के युद्ध हैं और बाहुयुद्ध सबसे निकृष्ट कोटि के अंतर्गत है। धनुर्वेद में क्षत्रिय और वैश्य इन 2 वर्णों का भी गुरु ब्राह्मण ही बताया गया है। आपत्ति काल में स्वयं शिक्षा लेकर शूद्र को भी युद्ध का अधिकार प्राप्त है। देश या राष्ट्र में रहने वाले वर्ण संकरों की भी युद्ध में राजा की सहायता करनी चाहिए। स्थान वर्णन, अंगुष्ठ, गुल्फ, पाणिक भाग और पैर ये एक साथ रहकर परस्पर सटे हुए हो तो लक्षण के अनुसार उसे समपद नाम का स्थान कहते हैं। दोनों पैर बाहु अंगुलियों के बल पर स्थित हो, दोनों घुटने स्तब्ध हो तथा दोनों पैरों के बीच का फैसला 3 बिता हो तो वह फैसाक नामक स्थान कहलाता है। जिसमें दोनों घुटने हंस पक्ति के आकार की भांति दिखाई देते हो और दोनों में 4 बेत का अंतर हो वह मंडल स्थान माना गया है। जिनमें दाहिनी जांघ और घुटना स्तब्ध मतलब तना हुआ हो और दोनों पैरों के बीच का विस्तार 5 बेत का हो उसे आलीढ़ नामक स्थान कहा गया है। इसके विपरीत जहाँ बाईं जांघ और घुटना स्तब्ध हो तथा दोनों पैरों के बीच का विस्तार 5 बेत का हो वह प्रत्यालिंड नामक स्थान है। जहाँ बायां पैर टेढ़ा और दाहिना सीधा हो तथा दोनों गुल्फ और पाशनी भाग 5 अंगुल के अंतर पर स्थित हो वह 12 अंगुल बड़ा स्थानक कहा गया है। यदि बाएं पैर का घुटना सीधा हो और दाहिने पैर भलीभांति फैलाया गया हो अथवा दाहिना घुटना खुलाकार हो एवं निश्चित हो या घुटने के साथ ही दायां चरण दंडाकार विशाल दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में विकट नामक स्थान कहा गया है। इसमें दोनों पैरों का अंतर 2 हाथ बड़ा होता है। जिसमें दोनों घुटने दोहरे और दोनों पैर उन्नत हो जाए उन विधान से योग से जो स्थान बताता है उसका नाम संपुट है। जहाँ कुछ घूमे हुए दोनों पैर समभाव में दंड से समान विशाल एवं स्थिर दिखाई दे वहाँ दोनों के बीच की लंबाई 16 अंगुल की देखी गई है। यहाँ स्थान का यथोचित स्वरूप है। ये स्थान का यथोचित स्वरूप है। ब्राह्मण योद्धाओं को चाहिए कि पहले बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में
बाण लेकर उसे चलाए और उन छोड़े हुए बाणों को स्वस्तिकार करके उसके द्वारा गुरुजनों को प्रणाम करे। धनुष का प्रेमी योद्धा वैश्यक स्थान के सिद्ध हो जाने पर स्थिति मतलब वर्तमान या आयति मतलब भविष्य में जब आवश्यकता हो, धनुष पर डोरी को फैलाकर धनुष की निचली कोटि और बाण के फलदेश को धरती पर टिकाकर रखे और उसी अवस्था में मुड़ी हुई दोनों भुजाओं एवं कलायों द्वारा नापे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वशिष्ठ उस योद्धाओं के बाण से धनुष सर्वथा बड़ा होना चाहिए और मुष्टि के सामने बाण के पुंख तथा धनुष के दंडे में 12 अंगुल का अंतर होना चाहिए। ऐसी स्थिति हो तो धनुष दंड को प्रत्यंचा से संयुक्त कर देना चाहिए। वह अधिक छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। धनुष को नाभिस्थान में और बाण संचय को नितंब पर रखकर उसे उठे हुए हाथ को आंख और कान के बीच में कर ले तथा उस अवस्था में बाण को फेंके। पहले बाण को मुट्ठी में पकड़े और उसे दाहिने स्तनाग्र की सीधी में रखे। तदनंतर उसे प्रत्यंचा ले जाकर उस मोरवी मतलब डोरी या प्रत्यंचा को खींचकर पूर्ण रूप से फैलाए। प्रत्यंचा न तो भीतर हो न बाहर, न ऊंची हो न नीची, न कुबड़ी हो न उन्नत, न चंचल हो न अत्यंत आवेष्टित। वह समस्थिरता से युक्त और दंड की भांति सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार पहले इस मुट्ठी के द्वारा लक्ष्य को आच्छादित करके बाण को छोड़ना चाहिए। धनुर्धर योद्धा को यत्नपूर्वक अपनी छाती ऊंची रखनी चाहिए और इस तरह झुककर खड़ा होना चाहिए जिससे शरीर त्रिकोणाकार जान पड़े। कंधा ढीला, ग्रीवा निश्चल और मस्तक मयूर की भांति सुशोभित हो। ललाट, नासिका, मुख, बाहुमूल और कोहनी ये सम अवस्था में रहे। टोढ़ी और कंधे में 3 अंगुल का अंतर समझना चाहिए। पहली बार 3 अंगुल, दूसरी बार 2 अंगुल और तीसरी बार डोढ़ी तथा कंधे का अंतर इस तरह एक ही अंगुल का बताया गया है। बाण को पुंख की ओर से तर्जनी एवं अंगूठे से पकड़े, फिर मध्यमा एवं अनामिका से भी पकड़ ले और तब तक वेगपूर्वक खींचता रहे जब तक पूरा बाण धनुष पर न आ जाए। ऐसा उपक्रम करके विधि पूर्वक बाण को छोड़ना चाहिए। सुव्रत पहले दृष्टि और मुट्ठी से आहत हुए लक्ष्य को ही बाण से विदीर्ण करे। बाण को छोड़कर पहला हाथ बड़े वेग से पीठ की ओर ले जाए, क्योंकि ब्राह्मण ये ज्ञात होना चाहिए कि शत्रु इस हाथ को काट डालने की इच्छा करते हैं। अतः धनुर्धर पुरुष को चाहिए धनुष को खींचकर कोहनी से नीचे कर ले और बाण छोड़ते समय उसके ऊपर करे। धनुष शास्त्र निशारद पुरुषों को यह विशेष रूप से जानना चाहिए। कोहनी का आंख से सटाना मध्य भाग का बचाव है और शत्रु के लक्ष्य से दूर रखना श्रेष्ठ है। उत्तम श्रेणी का बाण 12 मुट्ठियों से माप का होना चाहिए। 11 मुट्ठियों का मध्यम और 10 मुट्ठियों का कनिष्ठ माना गया है। धनुष बाण हाथ लंबा हो तो उत्तम, 3.5 हाथ का हो तो मध्यम और 3 हाथ का हो तो कनिष्ठ कहा गया है। पैदल योद्धा के लिए सदा 3 हाथ के ही धनुष को ग्रहण करने का विधान है। घोड़े, रथ, हाथी पर श्रेष्ठ धनुष का ही प्रयोग करने का विधान किया गया है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में धनुर्वेद का वर्णन नामक 249वां अध्याय पूरा हुआ।